श्री राम, कमल जी का जय श्री राम, कमल जी का जय श्री राम। द्वीप प्रज्वलित करें। तेरी लोनुनी माँ होन नहीं देना, वो जगो मेरे दिया, वो जगो मेरे दिया। तेरी लोनुनी माँ होन नहीं देना, वो जगो मेरे दिया। जिगर दी निकाल के चरपी तेरे बिचर तेल पावांगे, तेरे बिचर तेल पावांगे। शहीदा नू जगावांगे, शहीदा नू जगावांगे, ओ जग मेरे दिया। भगत सिंह जे शहीदा नू असा शीश नवाने हा, ओ असा शीश निवाने हा। बदन बिचो किसे दुश्मन नू, बदन बिचो किसे दुश्मन नू, ओ आगे और नहीं देना, ओ जग मेरे दिया, ओ जग मेरे दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हिमाचल के योगी श्रीमान कमल गौतम जी को अध्यक्ष श्री भाग सिंह जी, विशेष अतिथि सुश्री कृष्णा महाजन जी, श्रीमान करम सिंह जी टोपी और शॉल पहनाकर सम्मानित करेंगे।
तालियों के साथ स्वागत किया जाए। कमल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, कमल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, कमल जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। और अंत में विराट हिंदू सम्मेलन में पहुंचे दूर दराज से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गणासुरु महादेव की गणासुरु महादेव की माता चामुंडा की माता चामुंडा की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंच पर आसीन आज के इस विराट हिंदू सम्मेलन के अध्यक्ष सम्माननीय भाग सिंह जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय भाई श्री करमचंद ठाकुर जी, प्रधान बंजराड़ू पंचायत के मेरी माता तुल्य श्री कृष्णा महाजन जी, रिटायर्ड ईटीओ श्री तेजलाल जी, रिटायर्ड वीडियो माता तुल्य नीलम बेदी जी, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजन और इस दुर्गम क्षेत्र से आए हुए जागृत सनातनी बंधु और मेरी मातृशक्ति, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हिमाचल प्रदेश के इस दुर्गम क्षेत्र में आकर के आप लोगों के दर्शनों का लाभ लेने का अवसर मिला है। और चूंकि ये क्षेत्र जो है मेरे लिए नया तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इससे पहले पूर्व जो है अनेक बार मेरा इस क्षेत्र में आना हुआ है। अनेक घटनाएं आपके क्षेत्र की ऐसी रही हैं जिन्होंने इस क्षेत्र को हमेशा सुर्खियों में रखा है, और पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर में भी यहाँ की जो घटनाएं हुई हैं उनकी चर्चा रही है। आप सभी ने मुझे यहाँ आमंत्रित करके जो सम्मान दिया है, जो स्नेह दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हिमाचल में वैसे तो बहुत बड़े बड़े हिंदू चिंतक, विचारक और अनेक विद्वान लोग हैं जो इन विषयों के ऊपर अपना जीवन खपाते हुए निरंतर काम कर रहे हैं, और अनेक नेता हैं जो हिंदू हित के विषयों पर काम भी करते हैं। लेकिन उन सब के रहते आप सब ने मुझ जैसे एक छोटे से व्यक्ति को यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभारी हूँ। मेरी वाणी में इतना सामर्थ्य तो नहीं कि मैं इस विराट हिंदू समाज का उद्बोधन कर सकूं या मार्गदर्शन कर सकूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो 5 स्टार भाषण आपको नेताओं के सुनने को मिलते हैं और जिस प्रकार की भाषा शैली नेताओं की रहती है, वैसी मेरी तो नहीं रहेगी, लेकिन एक ठेले के ऊपर जो चाट खाने का और गोलगप्पे खाने का आनंद आप लेते हैं, एक सामान्य हिमाचली होने के नाते उस प्रकार की बातें जरूर आप लोगों के बीच में रखूंगा और प्रयास करूंगा कि अपने हिंदू समाज के विषय जो आज हमारे लिए चिंता का कारण भी है और हमारे लिए भविष्य के लिए जो है उन विषयों का समाधान करना भी आवश्यक है। मुझे जब यहाँ बुलाया गया तो मेरे ध्यान में दिया गया कि आपको यहाँ आना है और आप एक मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ आएंगे, तो आपका उद्बोधन जो है आज जो हिंदू समाज के समक्ष जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को लेकर के और उनके समाधान लेकर के आपने यहाँ आना है, ऐसा मुझसे कहा गया था। तो मैं आप लोग यहाँ उपस्थित हैं तो आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि आज जो अपना हिंदू समाज है उसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर कि हिंदू समाज के सामने आज ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो मुंह बाए खड़ी हैं और जिनका समाधान हिंदू समाज को अवश्य में ही करना होगा। आपको क्या लगता है?
आप क्या सोचते हैं इस विषय के ऊपर। और मुझे लगता है जिस ढंग से आप सोचते हैं, जो आज वातावरण पूरे देश भर में बना हुआ है, जो पूरे विश्व भर में वातावरण बना हुआ है, जो चिंताएं आपकी हैं, आपके बीच मैं आया हूं तो निश्चित तौर पर एक सामान्य हिमाचली के नाते और एक सामान्य हिंदू होने के नाते मेरे मन में भी वही चिंताएं हैं जो आप सबके मन में हैं। आज अगर हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाएं तो स्वतः ही कुछ विषय अपने ध्यान में आते हैं। आज मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मेरे पुलिस के भाई भी यहाँ खड़े हैं, इन लोगों ने ही वो रिपोर्ट बनाई होगी और संकलित करके डीजीपी महोदय के दफ्तर तक पहुंचाई होगी। पिछले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश से 4000 हिंदू महिलाएं और 1000 के आसपास नाबालिग बच्चियां गुम हुई हैं। वो 4000 हिंदू महिलाएं कहाँ गई होंगी, वो 1000 नाबालिग बच्चियां कहाँ गई होंगी, बहुत सी बच्चियों का आज तक पता नहीं चला। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लव जिहाद की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे ध्यान में आया, हमीरपुर में एक घटना हुई है और वो उस घटना में FIR भी हुई है। पालमपुर में एक घटना हुई है अभी पिछले हफ्ते, जिसमें एक 17 वर्षीय बच्ची ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई है। तो ये एक गंभीर विषय है जिसके ऊपर अपने समाज को चिंतन करना होगा। आज आप देखते होंगे दुर्गम क्षेत्र है, इसलिए शायद यहाँ दूरस्थ स्थानों से लोग नहीं पहुंच पाते, लेकिन जब हम शहरों की बात करते हैं, चाहे शिमला की बात करते हैं, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, ऐसे शहरों को जब हम देखते हैं तो वहां अनजान चेहरे हमें देखने को मिलते हैं और अपनों से ज्यादा बाहर के लोगों की संख्या वहां देखने को मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आने वाले 10-15 सालों में हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी पूरी तरह बदलने वाली है। ये एक गंभीर समस्या है। आज जो है जगह जगह अवैध ढांचे खड़े किए जा रहे हैं, सरकारी भूमि के ऊपर अतिक्रमण करके जो है अवैध ढांचों का एक जाल बिछाया जा रहा है। ये एक चुनौती है हिंदू समाज के सामने। आज जो है हमारे लोगों का व्यापार छिन रहा है। बाहर से आकर के एक बांग्लादेशी चल करके बिलासपुर के शाहतलाई तक पहुंचता है और बिहार से, बंगाल से चल करके व्यक्ति जो है यहाँ पहुंचता है और वो अपना काम धंधा चला रहे हैं और हमारे बच्चे जो है 10-10 हजार के लिए, 15-15 हजार के लिए बद्दी और चंडीगढ़ के धक्के खा रहे हैं। एक मूंगफली बेचने वाला किसी शहर के चौक चौराहे पर सुबह से शाम तक 5 से 6 हजार की जो है धनराशि अर्जित कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये विषय हमारे लिए चिंता का विषय है। आज जो है गांव जो है, ग्रामीण क्षेत्र, खासकर मैं अभी कुछ गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ, तो वहां जो युवा पीढ़ी है 20 साल से लेकर के 35 वर्ष, 40 वर्ष तक का कोई युवा उस गांव में नहीं है। सब बाहर है, कोई चंडीगढ़ है, कोई दिल्ली है, कोई दूसरे, और बुजुर्ग जो है वहां पर अकेले जो है उन गांव में है। तो ये एक चिंता का विषय हमारे लिए। इन सारे विषयों को एड्रेस करने के लिए, इन सारे विषयों पर विचार करने के लिए हम सबको चिंतन करना पड़ेगा। और ये जो समस्याएं आज आ रही हैं, चाहे वो लैंड जिहाद की समस्या है, धर्मांतरण की समस्या है। अभी पालमपुर में एक ईसाई मिशनरी का जो है वहां पर पटाक्षेप हुआ, जिसमें FIR भी हुई है और धर्मांतरण का एक रैकेट जो है वहां चलाया जा रहा था, जहाँ हिंदू समाज को जो है धर्मांतरित करके ईसाई बनाने का जो एक षड्यंत्र चल रहा था। तो ये सारे विषय झकझोरने वाले हैं और इन विषयों की परिणति हिंदू समाज के पक्ष में किस रूप में हो, इसका भी हम लोगों को चिंतन करना होगा। आप जब शहरों की तरफ देखते हैं, चलो शहरों का मान लेते हैं कि शहरों में इस प्रकार की घटनाएं होना सामान्य सी बात है, लेकिन आज ये घटनाएं हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, गांव में होने लगी, इसलिए चिंता का विषय है। देखिए दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनकी क्या मति है और वो किस गति से उस काम में लगे हैं, इसके ऊपर चिंतन करने के बजाय या उनके ऊपर आक्षेप लगाने के बजाय हमें अपनी जो हमारे घर की कमियां हैं, हिंदू समाज की जो अपनी कमियां हैं, उनके ऊपर चिंतन करना आवश्यक है। आज मैं देखता हूं कि वो अपने मिशन में लगे हुए हैं, लेकिन क्या हम लोग जिस विश्वास और तल्लीनता से वो लोग अपने काम में लगे हैं, क्या हिंदू समाज भी उस तल्लीनता के साथ जो अपने धर्म के ऊपर और अपने समाज के कार्यों में लगा है? यहाँ जो संख्या बैठी है वो इसका उत्तर है। मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, ये जो संख्या यहाँ बैठी है ये इस प्रश्न का उत्तर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे भाई जय श्री राम का नारा लगाते हैं
और युवा साथी सुबह से शाम तक फेसबुक के ऊपर जय श्री राम लिखते रहते हैं, लिखते या नहीं लिखते? और फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की बात करते हैं आज के युवा। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि जिन स्लोगन्स को आप लगाते हो, जिनके ये नारे आप लगाते हो, क्या उनके जीवन के जो आदर्श थे, जो उनका आचरण था, जो उनकी मर्यादाएं थी और जो जीवन उन्होंने जिया, जो आदर्श उन्होंने स्थापित किए, क्या उनमें से किसी एक आदर्श का हम लोग पालन करते हैं? ये मेरा आपसे प्रश्न है। आपको क्या लगता है कि व्हाट्सएप के ऊपर हिंदू राष्ट्र की बात करना, राम राज्य की बात करना, फेसबुक के ऊपर लिखने से क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्या लगता है आपको, बन जाएगा? अधिकांश लोग कह रहे हैं नहीं बनेगा। तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? बहुत से लोग कहते हैं कि देखिए जी, कोई ऐसा नेता आ जाए जो संविधान में बदलाव करके जो है इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। चलो मान लिया कोई ऐसा धर्म योद्धा आ गया, कोई नेता ऐसा ऊपर कुर्सी पर बैठ गया, उसने संविधान को बदल दिया और वहां एक शब्द जोड़ दिया हिंदू राष्ट्र। तो क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी हो जाएगी? एक शब्द जोड़ने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है क्या? हमें चिंतन इस बात पे करना है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे, उसके मूल में कौन सी भावनाएं हैं जिनको लेकर के हिंदू राष्ट्र बनना है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी विषय जो है मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। आज जो है हमारे युवा जो है सुबह से शाम तक मोबाइल पे व्यस्त रहते हैं और बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, राम राज्य की। 2:30 बजे तक रात को मोबाइल पर मूवी देखेंगे, पबजी खेलेंगे और पता नहीं कौन कौन सी गेम्स आती हैं वो खेलेंगे और सुबह 11 बजे तक जो है सोए रहेंगे। अब आप बताइए, सुबह 11 बजे तक सोए रहोगे तो भैया कौन सा हिंदू राष्ट्र बनेगा? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं ना? तो आप ये देखिए, आज जो है आपकी परिकल्पना हिंदू राष्ट्र को लेकर के क्या है? आज हमारे मंदिरों की स्थिति क्या है? आप अपने गांव के मंदिर को देखिए, जब शाम और सुबह मंदिरों में आरती होती है, भजन होते हैं, तो कितने हिंदू वहां खड़े होते हैं। अरे आपके मंदिरों में तो घंटी बजाने के लिए भी मशीनों का उपयोग हो रहा है। तो मुझे बताइए कि जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उस हिंदू राष्ट्र में भी मशीनों से घंटी बजाई जाएगी? आप मुझे बताइए, जिस हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं, क्या उस हिंदू राष्ट्र में आज हिमाचल प्रदेश में वृद्धाश्रम जो है तेज गति से खुल रहे हैं? खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं? खुले हैं ना? क्या आवश्यकता पड़ गई वृद्धाश्रम की? जिस माँ बाप ने आपको आपके बचपन से लेकर के जवानी तक अपना सर्वस्व लगा करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और संस्कार देने का काम किया, आज वो माँ बाप कहां सड़ रहे हैं? क्या हिंदू राष्ट्र में भी वृद्धाश्रम होंगे या नहीं होंगे? ये समाज को विचार करना है। आज हमारे संस्कारों की परिणति क्या हो गई है? किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? हिंदू राष्ट्र केवल नारे लगाने से नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र को अपने जीवन में वो संस्कार ला करके, एक संस्कार क्रांति खड़ी करके हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। किसी कागज के टुकड़े पर लिखने से हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा। मैं हर साल जो है एक कार्यक्रम करता हूं, श्राद्ध में अपने पितरों को स्मरण करते हुए सामूहिक तर्पण का कार्यक्रम करते हैं हम लोग। मेरे साथ बहुत से लोग उस कार्यक्रम में जुड़े हैं और सर्वपितरामावस्या के दिन वो कार्यक्रम होता है। आप सोचिए, इस समाज का कितना पतन हो गया है कि अपने पूर्वजों को स्मरण करने के लिए भी हम जैसे लोगों को एक दिन आकर के आह्वान करना पड़ता है कि सामूहिक तर्पण का संकल्प लीजिए और अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण कीजिए। तो मुझे बताइए, क्या हिंदू राष्ट्र में भी इस प्रकार के संकल्प लेने पड़ेंगे या हिंदू जाग जाएगा? किस दिशा में बढ़ रहे हैं हम लोग? आज हिंदू समाज जिस प्रकार बंटा हुआ, जात पात के नाम पर, राजनीति के नाम पर, मुझे इस बात की खुशी है कि आप जितने लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, अपार्ट द पार्टी लाइंस, राजनीति के विभेदों को तोड़ करके यहाँ पहुंचे हैं, संगठनों के विभेदों को तोड़ करके यहाँ पहुंचे हैं। ये खुशी की बात है और इस बात के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं।
हिंदू समाज तब तक सबल और अजय नहीं हो सकता जब तक वो इन विभेदों को तोड़ करके हिंदू के नाते अपने भाइयों के साथ खड़े होने का संकल्प लेना नहीं सीख लेता और खड़ा होना नहीं सीख लेता। तब तक हम सामर्थ्यशाली हिंदू समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं जब यहां के लिए आ रहा था तो रास्ते में बात चल रही थी, कुछ कार्यकर्ता कह रहे थे कि भाई साहब हम लोगों को अपने सिलेबस में बदलाव करना चाहिए और सिलेबस में बदलाव करके हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ाया जाना चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हम राम राज्य की बात करते हैं, कल्पना करते हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, क्या उस हिंदू राष्ट्र में भी हिंदुओं को सड़कों पर रामायण, रामचरितमानस, महाभारत और भगवत गीता बांट करके जगाना पड़ेगा या उस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या होगी? आज तो स्थिति यही है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप बताइए आप में से कितने लोगों के घरों में ये ग्रंथ पाए हैं या आप उनको पढ़ने का कभी खोल करके उनकी धूल जो है उसको हटा करके उनको पढ़ने की जहमत उठाते हैं क्या? पढ़ते हैं क्या? आप देख लीजिए इस संख्या में से कितने हाथ खड़े हुए हैं। ये स्थिति है अपने हिंदू समाज की और ये स्थिति है, आप सोच लीजिए कि अब किस दिशा में अपना समाज चल रहा है। ये केवल ग्रंथ नहीं है, हमारे शास्त्र, हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन बड़े बड़े नारे लिखते हैं, बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। मुझे ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में क्या शास्त्रों के अनुसार जो है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि सूर्योदय से पहले हम लोगों को जग जाना चाहिए? मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उनको पता होगा। तो आप मुझे बताइए कि कितने लोग, कितने परिवार हिंदू समाज का सूर्योदय से पहले उठते हैं? बहुत कम लोग होंगे। जो बड़े बुजुर्ग यहाँ होंगे उनको छोड़ करके आज की युवा नौजवान पीढ़ी की अगर बात करें तो सबका सूर्योदय जो 10 बजे के बाद ही होता है, ना कोई 9 बजे के बाद होता है। तो किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? और क्या जिन संस्कारों की हम बात करते हैं, अभी अध्यक्ष जी ने जो बात कही कि ये जीवन पद्धति है, हाँ है जीवन पद्धति, लेकिन क्या उस जीवन पद्धति के ऊपर हम अनुसरण कर रहे हैं या आज की जो हमारी पीढ़ी है, क्या उन जीवन पद्धतियों को अपना करके हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या उस दिशा में हमारे नौजवान उन जीवन मूल्यों को लेकर के आगे चल पा रहे हैं? कितने परिवार हैं जिनमें रोज सुबह शाम जो है ईश्वर का भजन पूरा परिवार मिलकर के बैठ करके करता है? कितने हिंदू परिवार हैं बताइए मुझे, हाथ खड़ा कीजिए। कितने परिवारों में बूढ़े से लेकर के बच्चे सब जो है एक साथ मिलकर के भजन और कीर्तन करते हैं और भगवान का पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम? कीजिए हाथ खड़ा, मुझे भी पता लग जाए। अब आप देख लीजिए कितने हाथ खड़े हुए हैं। कितने परिवारों में मिलकर के बैठ करके एक साथ हम सुबह और शाम का भोजन करते हैं? चलिए सुबह छोड़ दीजिए, सबको दौड़ होती है, कोई ड्यूटी जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, लेकिन शाम को क्या पूरा परिवार एक साथ बैठ करके भोजन कर पाता है? सब अपने अपने कमरे में, ये जो बीमारी है आज मीडिया क्रांति के कारण जो बीमारी आई है, सब अपने अपने कमरों में अलग अलग बैठ करके, भाई को बहन का पता नहीं, पिता को माता का पता नहीं, माँ को बेटे का पता नहीं। लफ्ज यहाँ क्यों नहीं होगा? जब आप संवाद ही नहीं कर रहे हैं अपने परिवार में, जब आप अपने माता पिता से बात नहीं हो रही है, भाई की बहन से बात नहीं हो रही है, तो उसके जीवन में चल क्या रहा है, कौन उसके जीवन में आ रहा है, कौन उसको बरगला रहा है और किस दिशा में उसको ले जा रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? लव जिहाद होगा या नहीं होगा बताइए मुझे? होगा? इन विषयों के ऊपर चिंतन कौन करेगा? हम दोष देते हैं कि वो कर रहे हैं, अरे भाई वो अपना काम कर रहे हैं, वो बखूबी कर रहे हैं, वो उनका मिशन है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर चिंतन कीजिए। क्या आपने अपने परिवार में वो जीवन मूल्य अपनी बच्चियों को दिए? क्या वो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए जिन संस्कारों के कारण और उन आदर्शों के कारण, उन मर्यादाओं के कारण वो उस ट्रैप में फंसने से बची? नहीं। इन सारे विषयों के ऊपर हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा। और ये देखिए, ये जो चुनौतियां हैं, धर्मांतरण की चुनौती आज है, ईसाई मिशनरियां अपना काम कर रही हैं। क्यों कर रही हैं भाई? क्योंकि हमने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया। अध्यक्ष जी ने कहा कि गरुड़ पुराण की बात की उन्होंने, बहुत सी बातें उसमें ऐसी हैं जो आज हमारे जीवन से जुड़ी हुई।
हमने अपनी भगवत गीता को छोड़ दिया, भगवान राम के चरित्र को पढ़ना छोड़ दिया, महाभारत पढ़ना छोड़ दिया, फिर हम बात करते हैं कि ये चीजें हो रही हैं। वो घटित होंगी, वो उनकी सभ्यता संस्कृति में है, वो कर रहे हैं, उनको दोष देना गलत है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदू समाज अपने संस्कारों के ऊपर, अपनी मर्यादाओं के ऊपर चल करके अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाएगा, तो मुझे लगता है कि ये जो घटनाएं आज हो रही हैं, जो चुनौतियां आज हिंदू समाज के सामने हैं, उन चुनौतियों से हम आसानी से पार पा सकते हैं। और आपको क्या लगता है, ये जो मैकाले की शिक्षा आज हमारे स्कूलों में दी जा रही है, जिस प्रकार की टेक्स्ट बुक्स आज हमारे स्कूलों में बच्चों के लिए लगाई है, क्या हिंदू राष्ट्र के पुरोधा इन स्कूलों से निकलेंगे या आपके परिवारों से निकलेंगे? बताइए मुझे। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने वाले लोग, बच्चे या युवा पीढ़ी कहां से निकलेगी? मैकाले शिक्षा के स्कूलों से निकलेगी या आपके घर से निकलेगी? हिंदुओं के घरों से निकलेगी। और वो तब निकलेगी जब आप इन विषयों के ऊपर चिंतन करेंगे, अपने परिवार में इन विषयों के ऊपर बात करेंगे, बच्चों का प्रबोधन करेंगे, उनके अंदर इन संस्कारों की बात करेंगे, तब जाकर के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो है सच होगी। अन्यथा फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर आप जितना मर्जी चिल्लाइए, ऐसे विराट हिंदू सम्मेलन आप जितना मर्जी कर लीजिए, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना संपूर्ण होने वाली नहीं है। ये शुरुआत आपको अपने घर से करनी होगी। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये करना चाहता हूं, आज जो डेमोग्राफी बदल रही है, आपके आसपास बाहर के लोग आकर के अपने हिसाब से यहाँ अपना व्यापार चला रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। भारत बहुत विशाल है और यहाँ के प्रत्येक नागरिक को कहीं भी जाकर के अपना व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार है। हम किसी को रोक नहीं सकते, वो संवैधानिक अधिकार है। हम कहते हैं कि हमारा जो व्यापार है वो छिन रहा है, हमारे लोग जो है वो आज जो है बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। उदाहरण मैंने आपको दिया कि एक बंगाल से चल करके व्यक्ति आता है, वो एक कुलचे की रेडी लगाता है, एक मूंगफली का ठेला लगाता है और शाम होते होते वो 5 से 7 हजार जो है उस रेडी से कमाने का काम करता है। करता नहीं करता है। और हमारे बच्चे बाहर 10-10 हजार के लिए पहले क्या करेंगे? माँ बाप 10-20 लाख खर्चा करेंगे, MBA करवाएंगे, MCA करवाएंगे, और उसके बाद धक्के खाने के लिए कहाँ जाएगा बच्चा? बद्दी, नालागढ़, चंडीगढ़। और तनख्वाह कितनी मिलेगी उसको? 15,000, 10,000। कई तो मैंने ऐसे देखे, मेरे संपर्क में कई युवा आए, तो मैं कहा भाई कहाँ काम कर रहे हो? कि भाई जी मैं तो आजकल दिल्ली में हूँ। मैं कहा दिल्ली में है तो सैलरी वगैरह कितनी है? बोले भाई जी सैलरी तो थोड़ी कम है। मैं कहा गुजारा कैसे चलता है? बोले पापा से मंगवाता हूँ घर से 5-7 हजार महीने का। तो ये स्थिति है। अब आप सोचिए कि जब क्योंकि हम लोगों के अंदर एक हीनता का बोध आ गया, हम अपनी सो कॉल्ड एक ईगो लेकर के कि देखिए जी ये काम छोटा है, इस काम को कैसे करूंगा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे भाई तुमने झंडे गाड़ रखे, देखा पहले तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। कौन सा काम छोटा है? हिंदू समाज अगर अपने अतीत में झांक करके देखे तो हमारी जो वस्तु विनिमय की जो प्रणाली थी वो सर्वश्रेष्ठ थी। हम चीजों के बदले आदान प्रदान करते थे, सेवाओं का। कुम्हार के घर घड़े बनते थे, वो लोहार को घड़े देता था, लोहार औजार बनाता था, औजार देता था। जिसके घर में दाने होते थे वो दानों का विनिमय होता था। यही व्यवस्था चलती थी ना। और कौन सा काम छोटा है? सब काम सम्मानजनक थे। फिर धीरे धीरे कालांतर में जो जाति व्यवस्था आई, और 1937 से पहले SC नाम का शब्द नहीं था कोई। आज जो आप SC ST और ये OBC सारे और जर्नल की जो कैटेगरीज हैं इनमें बंटे हुए हैं ना, ये जो हिंदू समाज बंटा हुआ है, 1937 से पहले SC नाम का शब्द नहीं था, शेड्यूल कास्ट नाम का कोई शब्द नहीं था। अंग्रेजों ने पहली बार 1937 में इस शब्द को इंट्रोड्यूस किया। और मुझे ध्यान है शायद आपका जो ST शब्द है वो 1967 के समय जो इंट्रोड्यूस हुआ, एक अलग कैटेगरी बना दी गई, बंट गया हिंदू समाज। OBC 1992 या 93 के आसपास जो है जो मंडल कमीशन आया था, उसके बाद OBC शब्द का प्रयोग होना शुरू हुआ। तो योजनाबद्ध तरीके से हिंदू समाज को एक दूसरे से तोड़ा गया, विभेद पैदा किए। आप अपने घर में किसको मानते हैं? मुझे
एससी समुदाय के कुछ मेरे बंधु मिले, क्योंकि मेरा पूरे हिंदू समाज में जाना होता है और मेरा एक ही मूल मंत्र है, हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समान। मैं तो केवल इसी मंत्र को मूल मंत्र मान करके अपने समाज के बीच में काम करता हूँ। हिंदवा सहोदरा सर्वे, प्रत्येक हिंदू भाई है, न हिंदू पतितो भवे, कोई हिंदू पतित नहीं हो सकता, नीच नहीं हो सकता, अछूत नहीं हो सकता। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मैंने दीक्षा ले रखी है अपने हिंदू समाज की रक्षा करने की, और मैं प्रत्येक हिंदू से यह आह्वान करता हूं कि आप भी लीजिए। आप आज के हिंदुओं की यह हालत है, बिस्तर में कुत्ते को सुला करके उसके साथ बिस्किट खा लेंगे, बिस्तर में कुत्ते को सुला करके उसके साथ बिस्किट खा लेंगे, लेकिन उनके जैसा हार्ड मांस का बना हुआ व्यक्ति उसको चमार शूद्र कह करके उसके हाथ का पानी पीने में उनको दिक्कत होगी। कैसे कल्याण होगा इस हिंदू समाज का? और इन कुरीतियों को, इन विभेदों को कौन दूर करेगा? हमें स्वयं से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं जाति का ब्राह्मण हूं और ये कोई गर्व की बात नहीं है मेरे लिए। मैं गर्व तब महसूस करता हूं जब मैं अपने आप को एक गौरवशाली सनातनी हिंदू कहता हूं। मेरी शिराओं में सनातन का रक्त है। ब्राह्मण होने का गर्व नहीं है मुझे, और मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी भी अपने हिंदू समाज के भाई बंधु के साथ भोजन करने में। मेरे तो जितने भी बंधु मुझे मिलते हैं, मैं पूरे प्रदेश भर में जाता हूँ, सबके घरों में भोजन करता हूँ। मेरा धर्म तो भ्रष्ट नहीं हुआ आज तक, और माँ भारती के आशीर्वाद से निरंतर हिंदू समाज की सेवा का जो सामर्थ्य मुझे मिला है, वो सब इस विराट हिंदू समाज के आशीर्वाद के कारण है। तो मेरा आप लोगों से आह्वान है कि इन सारे विषयों पर गंभीरता से विचार करें। आज सबसे बड़ा जो चुनौती हिंदू समाज के सामने है, एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के रूप में, वो है नशा। आज हमारे युवा, हिंदू युवा विशेषकर नशे के गर्त में जा रहे हैं। यहाँ का मुझे पता नहीं यहाँ की क्या स्थिति है, लेकिन दूसरे जिलों की अगर बात करें, चाहे बिलासपुर है, चाहे हमीरपुर है, चाहे कांगड़ा है, चाहे मंडी है, चाहे शिमला है, चिट्टा एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के आज हिमाचल के हिंदू समाज के सामने खड़ा है। और इस नशे के जो सप्लायर हैं वो सब विशेष मानसिकता वाले लोग हैं। अधिकांश बिलासपुर में जितने भी मामले पकड़े गए, उसमें जो होलसेलर, थोक के जो इनके नशे के व्यापारी थे, वो सब जो है उसी मानसिकता के लोग। और गर्त में कौन जा रहा है? हिंदू नौजवान जा रहा है। आपकी पीढ़ियों को योजनाबद्ध तरीके से खोखला किया जा रहा है, ताकि देखिए, जब आपके किसी भाई की भुजाओं में सामर्थ्य नहीं होगा, तो अपनी माँ की, अपनी बहन की रक्षा कैसे करेगा? जो खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, वो अपनी बहन की इज्जत कैसे बचाएगा? कैसे उसको लफ्जी हाथ में बचाएगा? वो भगवान ना करे कभी संघर्ष की स्थिति पैदा हो, जिस प्रकार का वातावरण आज पूरे विश्व भर में चल रहा है, और एक पिशाचक मानसिकता से भरे हुए लोग जो है, इस प्रकार की घटना इजराइल में क्या हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। जो इजराइल में हुआ वो भारत पहले झेल चुका है। 1947 में हमने झेला है वो सारा। कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं ने वो चीजें झेली हैं। आज भी कई बार जब मैं जाता हूं कैंपों में, कई कश्मीरी हिंदू मेरे मित्र हैं, उनसे मिलना होता है, जब वो अपनी कहानियां सुनाते हैं और अपनी बातें बताते हैं कि किस प्रकार भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ, 10-10 लोगों ने बलात्कार किया, उसके बाद हत्याएं हुई। ये घटनाएं कोई काल्पनिक नहीं है। आप कैसे लड़ेंगे जब आपकी युवा पीढ़ी जो है नशे के गर्त में होगी? कैसे आप अपने परिवार का रक्षण करेंगे? इन विषयों के ऊपर हिंदू समाज को चिंतन और विचार करना पड़ेगा। आज जो है, आप देखिए, जब मैं बात करता हूं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसे पूरी हो और उस दिशा में हम कैसे बढ़ें, और राम राज्य लाने की जब हम बात करते हैं, तो मैं कहता हूं इस देश ने हरित क्रांति देखी। जब खूब फसलें हुई और फसलों के ऊपर काम किया गया, हरित क्रांति आई, अनाज की कोई कमी नहीं रही। उसके बाद दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति आई, जिसको हम सफेद क्रांति के नाम से भी जानते हैं, और दूध की भी नदियां इस देश में बहने लगी। लेकिन इन सब क्रांतियों, और औद्योगिक क्रांति आई, जिसमें उद्योग धंधे जो खूब बढ़े, साथ में और प्रौद्योगिकी की जो क्रांति आई, जिसमें आपके हाथ में, सब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आ गया, उस क्रांति ने भी इस देश का बहुत भला किया। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई चीज आती है तो उसके साथ साथ कुछ अच्छाइयां और बुराइयां भी साथ चल करके आती है।
ये जो मोबाइल क्रांति हुई, इस क्रांति के कारण हिंदू समाज जो इंटैक्ट रहती थी, हमारी पारिवारिक व्यवस्था, सुबह शाम माता पिता का बच्चों से बात करना, भाई का बहन से बात करना, अपने परिवार में आस पड़ोस में एक दूसरे से बात करना, और समाज में जो एक अपनेपन का जो भाव था, मुझे लगता है कि इसमें बहुत कमी आई होगी। मैं महसूस करता हूँ, शायद यहाँ बैठे हुए आप लोग भी महसूस करते हो। आज हिंदू समाज को यदि आवश्यकता है तो संस्कार क्रांति की आवश्यकता है, और अब इन सब क्रांतियों के बाद यदि हिंदू समाज को अपने आप को अक्षुण्ण बनाए रखना है, अपनी इस संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखना है, जिसकी बात अध्यक्ष जी ने यहाँ से की, तो उसके लिए अब हमें संस्कार क्रांति के ऊपर काम करना होगा। हर घर में हमें संस्कारित बच्चों को तैयार करना होगा, अपने घर से शुरुआत करके संस्कार देने होंगे। और ये छोटे छोटे बिंदु मैंने आपके पास रखे, आपके समक्ष रखे, इन बिंदुओं को यदि हम अपने परिवारों में, अपने बच्चों में डालने का प्रयास करेंगे, और कहते हैं कि जब कोई बुजुर्ग घर में कोई काम करता है तो उसको देख करके, अब आपके घरों में भी मेरे साथ यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं तो पोते पोतियां होंगे सबके घरों में, दादा यदि कोई काम करते हैं तो पोता पोती माँ बाप को फॉलो नहीं करता, वो फटाफट दादा के पास भागता है। अगर दादा पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो उनके साथ, मेरे घर में भी है ऐसा, मेरे पिताजी जो करते हैं मेरे बच्चे उनको फॉलो करते हैं। तो ये जो पारिवारिक व्यवस्था थी, इसको योजनाबद्ध तरीके से हिंदू समाज के बीच में तोड़ने का एक षड्यंत्र हुआ है, और वामपंथी विचारकों द्वारा ये षड्यंत्र किया गया। शिक्षा व्यवस्था ऐसी लाई गई जिसके कारण से आज हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था थी, जिसमें आज क्या है, पहले परिवार में दादा दादी होते थे, चाचा चाची, ताऊ ताई, पूरा परिवार भरा पूरा होता था, और जो बच्चा वहां होता था उसको संस्कार देने का काम सबका दायित्व होता था, और तो आस पड़ोस में भी सब लोग जो है उस विषय के ऊपर काम करते थे। लेकिन आज क्या हो गया, आज मेरा परिवार कौन हो गया, मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा ही मेरा परिवार रह गया। तो भैया संस्कार, अब पति पत्नी को तो समय नहीं, एक भी ड्यूटी जा रहा है, दूसरा भी ड्यूटी जा रहा है, और ऊपर से मोबाइल की बीमारी, तो बच्चे को कहाँ समय लगेगा, कौन संस्कार देगा बच्चों को। इस विषय के ऊपर भी चिंतन करना पड़ेगा अपने समाज को, और विचार करके कैसे अपने परिवार में इन चीजों को लाया जाए। और ये जो मोबाइल की बीमारी आज परिवार में सबसे बड़ी बीमारी बन करके खड़ी हो गई है, इसको कैसे थोड़ा सा दूर किया जाए। मैं इसके विरोध में नहीं हूं, मैं टेक्नोलॉजी के प्रयोग के विरोध में नहीं हूं, लेकिन उसका प्रयोग संयमित रूप से किया जाए, जितनी आवश्यकता है उतना प्रयोग किया जाए, और फिर जो है समाज को आगे लेकर के बढ़ा जाए। तो मुझे लगता है उसके परिणाम अपने हिंदू समाज के पक्ष में। और जो आज एक संस्कारों की कमी आ गई है, इस सारे विषय को लेकर के जब आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर उसकी परिणति हिंदू समाज के पक्ष में होगी। और संस्कार जो है जन्म से मृत्यु तक, जब हम संस्कार की बात करते हैं, कोई भी संस्कृति उसके संस्कारों पर टिकती है। हिंदू संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो ये संस्कार हमारे पूर्वजों ने आगे तक, अगली पीढ़ियों तक पहुंचाए हैं, जिसके कारण से हम लोग आज गर्व से कहते हैं कि अध्यक्ष जी ने कहा मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। एक जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति को लेकर के जब हम आगे चलते हैं तो वो चीजें हमारी अगली आने वाली पीढ़ियों में भी जानी चाहिए। और निश्चित तौर पर हमें सबसे पहले अपना घर ठीक करना होगा। हिंदू परिवारों में जो आज खामियां आ गई हैं, जो त्रुटियां आ गई हैं हमारे संस्कारों में, उनको दूर करना होगा। और माताओं और बहनों का इसमें अहम रोल हो जाता है। मातृशक्ति यदि तय कर ले कि अपने बच्चों में हमने ये संस्कार देने हैं, तो निश्चित तौर पर उनको ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। पिता कुछ कहेगा तो बच्चा उसको थोड़ी देर सुनेगा, उसको भूल जाएगा। लेकिन माँ यदि कोई बात, कोई संस्कार बच्चे में डालेगी, वो संस्कार जीवन पर्यंत उसके साथ बने रहेंगे। और इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण शिवाजी महाराज है। शिवाजी महाराज का लालन पालन उनके पिताजी ने नहीं किया था। शिवाजी महाराज को बड़ा करने में और जैसे वो हैं वैसा बनाने में उनके पिताजी का रोल नहीं था। शिवाजी महाराज जैसे शूरवीर शौर्यवान बने, वो उनकी माता की शिक्षाओं और उनके लालन पालन के कारण बने। उसका श्रेय जीजाबाई को जाता है, ना कि उनके पिताजी को जाता है। तो इसलिए माताओं को आज आवश्यकता, हिंदू समाज की माताओं को, वो जीजाबाई के रोल में आए और अपने घरों से शिवाजी बना करके अपने बच्चों को निकाले। ये मैं आह्वान करने आप लोगों के बीच आया हूं। और देखिए, संस्कार जो है वो हिंदू संस्कृति का आधार है। जन्म से मृत्यु तक संस्कारों के ऊपर ही ये हिंदू संस्कृति टिकी है। और हिंदू समाज के उत्कर्ष के मूल में भी यही संस्कार हैं।
जब हम भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं, उनका जयकारा लगाते हैं, तो जरा उनके जीवन में जो घटनाएं हुई उनको अगर हम स्मरण करें तो हमें ध्यान में आता है कि बहुत माँ के साथ उनका व्यवहार कैसा था। यहाँ दिन भर हम जय श्री राम का नारा लगाएंगे, राम राज्य की बात करेंगे और शाम को दारू पी करके माँ बाप को गाली निकालेंगे, उनके साथ लड़ेंगे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ऐसे आएगा राम राज्य? होता है ना ऐसा जो मैं बात बोल रहा हूं? मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूं, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। तो इन चीजों के ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और जब मैं भगवान राम की बात करता हूं तो हिंदू समाज के शौर्य और सामर्थ्य के कारण 1992 में एक घटना हुई थी। एक कलंक इस देश की छाती पर बाबरी के नाम से था। उस कलंक को हिंदू समाज के सामर्थ्य में मिटाने का काम किया था। आज उस स्थान पर भगवान राम के भव्य मंदिर का अनावरण होने वाला है। रामलला जो अपने घर में स्थापित होने वाले हैं, उसके लिए संपूर्ण हिंदू समाज बधाई का पात्र है। आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आज पुनः एक बार हिंदू समाज को शौर्य जागरण की आवश्यकता है। लगभग 500 वर्षों के संघर्षों के बाद हिंदू समाज ने 3 लाख से अधिक बलिदान दिए, तब जाकर के राम जन्मभूमि जो है आज रामलला के नाम हो पाई। रामलला आज वहां विराजमान होने वाले हैं और आने वाली 22 जनवरी को उनको वहां विराजमान किया जाएगा। मेरा आप लोगों से आह्वान है, आप लोगों ने अभी दिवाली मनाई, सबने मनाई दिवाली। और दिवाली क्यों मनाते हैं हम? राम भगवान उस दिन अयोध्या पहुंचे थे। तो यह हम सबका सौभाग्य है। ना जाने कितनी पीढ़ियां खप गई पिछले 500 वर्षों में उस राम मंदिर का स्वप्न अपनी आंखों में लेकर के। कितने बलिदान हो गए, कितने कट गए, मर गए, कितनों का रक्त शरीर में बहा, तब जाकर के आज राम मंदिर का स्वप्न साकार हुआ। मैं आपसे आह्वान करने आया हूं कि इस स्वप्न को हम अपनी आंखों से जी रहे हैं, इस पल को हम जी रहे हैं। तो आने वाली 22 जनवरी को महादीपावली के रूप में मनाइए और रामलला के उस भव्य मंदिर में जहां उनकी स्थापना होने वाली है, उसको उत्सव के रूप में लीजिए और उसी रूप में मनाइए जिस रूप में आप अपने उत्सव को मनाते हैं। देखिए, मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे बताया गया, कुछ बंधुओं ने कहा कि भाई साहब आप आ रहे हैं तो यहाँ का शासन प्रशासन, पुलिस के बंधु बड़े परेशान हैं। पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी अपने एक भाई लगाए हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए। एसडीएम साहब भी बहुत परेशान थे, कमल गौतम यहाँ आ रहा है। भाई कमल गौतम आ रहा है, कोई आतंकवादी तो नहीं आ रहा है, आप क्यों इतने डरे हुए हैं? हमने कभी मर्यादाओं से परे जाकर के कोई काम नहीं किया, लेकिन हाँ, जो मेरे हिंदू समाज के ऊपर आघात करेगा उसको उसी भाषा में उत्तर दिया जाएगा। इस बात को मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। और जब भाईचारे की बात करते हैं प्रशासन, मैं तो जो बंधु मुझे बता रहे थे कि डीएसपी साहब, एसडीएम साहब ये कह रहे थे कि आप उनको कहें वो थोड़ा अपना वक्तव्य ठीक रखें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे वैमनस्य फैले। मैंने कहा भाई आप कह देते हैं उनसे कि आप लिख करके भाषण दे दीजिए, कमल जी आएंगे, उनको कहेंगे, वो पढ़ करके सुना देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कमल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, जब भाईचारे की बात हो रही है तो भाईचारे वालों के लिए अगर मैं कुछ कहूंगा, स्पष्ट रूप से कहूंगा, तो यहाँ का शासन प्रशासन एक और एफआईआर डाल देगा। इससे पहले 1.5 दर्जन केस चले, एक और चल पड़ेगा। मुझे ज्यादा अंतर पड़ता नहीं, लेकिन चलिए, उनकी भावनाओं का भी मैं सम्मान करता हूँ। उनकी ड्यूटी है, उनको अपना काम करना है, हमें अपना काम करना है। इसलिए सीधे शब्दों में कुछ नहीं कहूंगा। हमारी बहन, राष्ट्रपति बहन समीक्षा सिंह जी बहुत अच्छी कविता लिखती हैं। अपने उद्गार, जो मेरे मन में भाव है, जो सच्चाई मैं बताना चाहता हूँ, वो उनकी उन पंक्तियों के माध्यम से कहूंगा और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मैं, जब मुझे कोई भाईचारे की बात करता है तो मैं कहता हूं कि भाई वो लोग होंगे, लेकिन मैं उनका चारा बनने के लिए तैयार नहीं हूं।
पंक्तियां आप लोगों के समक्ष रखा हूं, जरा सुनिए, अगर अच्छी लगे तो साथ दें। कोई भी ओहदा दे दो, कोई भी ओहदा दे दो, ये उन्मादी ही निकलेंगे। कोई भी ओहदा दे दो, ये उन्मादी ही निकलेंगे। और जिसमें खाएंगे उसकी बर्बादी ही निकलेंगे। और जिसमें खाएंगे उसकी बर्बादी ही निकलेंगे। दूध पिलाने से सांपों ने कब अपनी फितरत छोड़ी है। दूध पिलाने से सांपों ने कब अपनी फितरत छोड़ी है। खाल उतारेंगे अपनी तो जिहादी ही निकलेंगे। खाल उतारेंगे अपनी तो जिहादी ही निकलेंगे। जब जिहादी, आप देखिए आजकल जो है देश भर में जो है तलवारें लहराई जा रही हैं। हमारी रामनवमी की यात्राएं निकलती हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है। कई जगह तो काले तंबू निकल करके अंदर से घर से आते हैं और वो पत्थरबाजी करते हैं। अनेक घटनाएं देश भर में हो रही हैं। तो उसके ऊपर आगे कहूंगा, जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हों, जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हों और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हों। जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हों और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हों। जब कनफोड़ू भोंपू दिन में 5 बार चिल्लाते हों और 40 पढ़ने वाले जेल में डाले जाते हों, तब पीर कहूंगा हर हिंदू की, तब पीर कहूंगा हर हिंदू की, हर जिहादी का सत्य कहूंगा। और भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो सत्य कहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। अभी आपको पता है कि काशी में भगवान शिव के मंदिर में जो है, वहाँ जो मस्जिद थी, वहाँ भगवान शिव का शिवलिंग मिला है और कोर्ट ने उस चीज को माना भी है। तो देखिए उसके ऊपर क्या कहते हैं, शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन इठलाती हो। देखिए इनका कृत्य कितना गंदा है। शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन इठलाती हो और जब शिवलिंग को कौम जिहादी फव्वारा बतलाती हो। बेशर्मी देखिए, जब शिवलिंग मिला तो कहने लगे कि ये फव्वारा है। शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन इठलाती हो और जब शिवलिंग को कौम जिहादी फव्वारा बतलाती हो। और हर ढांचे के नीचे खंडित जब भगवान अपने मिले, तब बोलो मक्कारों से हम क्यों बनकर इंसान मिले। तब बोलो मक्कारों से क्यों बनकर हम इंसान मिले। तीर बनूंगा गद्दारों को सारे भूले बिसरे तथ्य कहूंगा। तीर बनूंगा गद्दारों के सारे भूले बिसरे तथ्य कहूंगा। भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो सत्य कहूंगा। जिनकी फितरत भीख मांगकर दंगे फैलाना हो, घर में नहीं दाने और अम्मा चली बनाने, इनकी वो हालत है। ठीक है, जिनकी फितरत भीख मांगकर दंगे फैलाना हो, जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो, जिनकी फितरत भीख मांगकर दंगे फैलाना हो, जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो, थुका मुता देने वालों से क्यों व्यवहार हमारा हो। आपने देखा होगा बहुत वीडियो आए, कहीं थूक रहे हैं, कहीं मूत रहे हैं और वो सब्जियां और सब खाने की चीजें जो है समाज को खिला रहे हैं। तो उसके ऊपर है, जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो, थुका मुता देने वालों से क्यों व्यवहार हमारा हो। गौरक्षक का गौभक्षक से कैसा भाईचारा हो, गौरक्षक का भक्षक से कैसा भाईचारा हो। अपना मान नहीं देंगे, अपना सम्मान नहीं देंगे और अपने भारत की अंगुल भर भूमि दान नहीं देंगे। भारत माँ के टुकड़े कर दें, अब वो पापी रहे नहीं। हिंदू फिर से गद्दारों को पाकिस्तान नहीं देंगे, हिंदू फिर से गद्दारों को पाकिस्तान नहीं देंगे। कमाल जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कमाल जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अंत में जब मैं अपनी बात करता हूं और गौरव से कहता हूं कि मैं सनातनी हिंदू हूं, तो अपने लिए केवल इतना कहूंगा, इस धरा के धैर्य की अवमानना हूं, इस धरा के धैर्य की अवमानना हूं। कायरों की मृत्यु की प्रस्तावना हूं, कायरों की मृत्यु की प्रस्तावना हूं। गर्वित हूं, गर्वित हूं, गर्वित हूं, गर्वित हूं। रक्त मेरा
मेरा सनातन है, रक्त मेरा सनातन है। मैं प्रखर हिंदुत्व की संभावना हूँ, मैं प्रखर हिंदुत्व की संभावना हूँ। मेरा केवल आप लोगों से इतना निवेदन है कि अपने शत्रुओं को पहचानिए, घर के शत्रुओं को भी पहचानिए और बाहर के शत्रुओं को भी पहचानिए। जब आप इनकी पहचान अच्छे से करेंगे तो निश्चित तौर पर हिंदू समाज के सामने जो चुनौतियां मैंने आज बताई हैं, जो आपके समक्ष रखी हैं, उनका भी निवारण होगा और एक सामर्थ्यशाली हिंदू समाज का निर्माण होगा। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि ये जो संदेश मैंने आप लोगों को दिया है, अपने अपने गांव गली मोहल्ले जा करके इस संदेश को पहुंचाइए और अपने सभी हिंदू भाइयों को जागृत कीजिए, जगाइए और सनातन के उत्कर्ष के लिए अपना जो भी गिलहरी प्रयास हो सकता है, जो भी योगदान हो सकता है, उसको देने का काम कीजिए। आप सब ने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, आप सब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और मेरे जैसे एक सामान्य से व्यक्ति को आपने सम्मान दिया, मान दिया, स्नेह दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।